एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली परीक्षाओं में सारे प्रश्न इसी से पूछे गए हैं। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको शुरू करते हैं। इसका हम सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं। अगर आप भी तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं इसका आज सेट नंबर 1। तो चलिए, यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और इससे पहले हम आपको बता दें कि ये लगातार 18 सेट है, जो कि हम इसको प्रत्येक दिन एक सेट लोड कर देंगे, जिसमें कि आपको 18 सेट मिल जाएंगे। लगभग 900 प्रश्न आपको यह 2021 के सेट में मिल जाएंगे। इससे आपकी जो एग्जामिनेशन की तैयारी होगी वो बहुत ही पुख्ता हो जाएगी। तो चलिए, जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो देते रहें। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसका कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो वर्ष 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया। ऑप्शन है मारिया रेसा, दमित्री मुराटोव, अब्दुल रज्जाक गुरनाह और ए बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव दोनों होगा। मारिया रेसा की बात किया जाए तो ये फिलीपींस की हैं, और यह जो है दमित्री मुराटोव यह रूस के हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों के लिए इनको 2021 का नोबेल शांति दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध करवाने के लिए मैं भी डिजिटल 30 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो मैं भी डिजिटल 30 अभियान जो है यह आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है जिरकॉन। यह रूस के द्वारा किया गया है। रूस के द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसके जो ऑप्शन है वह है लखनऊ। पहला जो ऑप्शन हो जाता है वह हो जाता है लखनऊ, दूसरा जो है कोलकाता, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा जो है वह भुवनेश्वर है। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। पुरुष एकल की विजेता अगर बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। इसका आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने यूएस ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। बाकी तीनों जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। ऑप्शन इसके राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे राजस्थान। राजस्थान में भारत की पहली बार आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया गया है। अगले प्रश्न है। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। महाकवि दिवस, ऑप्शन इसका देख लेते हैं। बालकृष्ण पन्नीकर, कुंचन नंबियर, सुब्रमण्यम भारती, ई.बी. रामास्वामी। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7 का सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती आंसर क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहां पर किया गया है। ऑप्शन इसका नई दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत और लखनऊ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर जो है वह चंडीगढ़ में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और यह है
अगला क्वेश्चन इधर होगा तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है USA तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन में रूस, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। US और जापान के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता कर लिया है। अगला है US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? महिला एकल विजेता कौन रही है? तो इसका ऑप्शन है एमा रादुकानु, एनी फर्नांडिस, एस्ले बार्टी या सिमोना हालेप। इसका आंसर हो जाएगा एमा रादुकानु। एमा रादुकानु 2021 में महिला एकल विजेता US ओपन की रही है। अगला है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका जो ऑप्शन है वह है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का जो निर्माण है वह उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न है छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट उड़ान विकसित किया था IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? इसका ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, वर्तमान में यह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, RN रवि को अभी वर्तमान में ही तमिलनाडु के राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के हैं, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक गीत गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडेसे के लेखक कौन है? तो इसके जो ऑप्शन है हम लोग देख लेते हैं। पहला डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी, तीसरा वीर संघवी और अशोक लवासा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। उत्पल के बनर्जी ने लिखा है गीत गोविंदा जयदेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? प्राण पोर्टल नाम से पता चलता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं वनों के संरक्षण से, जल के प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से, जैव विविधता के संरक्षण से। आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के नियमन से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? बाजरा मिशन की शुरुआत किस सरकार ने दिया था? चलिए यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत कर दी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? आंसर इसका क्या होगा? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला जो ऑप्शन है वह है स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड या नॉर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में हाल ही में ईंधन तेल की समस्या देखने को मिला है और वहाँ पर अब सभी घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा प्रदान करने की स्थापना किया गया है। तो इंग्लैंड हो जाएगा आंसर। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर इसका देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में भारत, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी वो ब्रिटेन में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला
मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चीन, जापान, रूस या इटली। नाम से पता चलता है कि ये चीन से होगा संबंधित। आंसर हो जाएगा इसका चीन। चीन ने झुरंग को मंगल ग्रह पर भेजा है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट, ऑप्शन देख लेते हैं, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना और सीआरपीएफ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? समर्पण दिवस किस तिथि व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया गया है 11 फरवरी 2021 को? तो इसका जो हम ऑप्शन देखेंगे, पहला मदन मोहन मालवीय, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौथा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो है पुण्यतिथि मनाया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा। भारत में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक, ऑप्शन देख लेते हैं, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना और जबलपुर। इसका आंसर हो जाएगा लुधियाना। लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किया गया है। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है, अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका, अपूर्वा कुमार, महेश चंद्र शर्मा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका ऑप्शन है श्रीनगर, लेह, गंगटोक और चौथा मनाली। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा लेह। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और चौथा राजस्थान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन है 40वां, 44वां, 53वां या 58वां। इसका सही आंसर हो जाएगा 40वां। भारत को बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मांडू महोत्सव उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय सांपला, एस.एन. सुब्रमण्यम, अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला। इसका सही आंसर हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा केरल। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन जो है वो फ्रांस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है?
इसका ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजा गया है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह। आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? इसका ऑप्शन है सेबेस्टियन वेट्टल, एलेक्स एल्बन, चार्ल्स लेक्लर्ड, लुइस हैमिल्टन। सही आंसर हो जाएगा इसका लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस या फिर जनता एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 में निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? 16,000 किलोमीटर। आंसर इसका देख लेते हैं। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज या इंडिगो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया की वुमेन पायलट ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है इसका चंबल, गोदावरी, केन बेतवा नदी लिंक या चौथा नर्मदा। आंसर इसका हो जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। दौधन बांध का निर्माण केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? इसका ऑप्शन देखते हैं 2022, 2023, 2025 या 2026। इसका आंसर हो जाएगा 2023। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा लेह, गुलमर्ग, मनाली या श्रीनगर। इसका सही आंसर है गुलमर्ग। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? इसका आंसर देखते हैं भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन और भारत श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका ने 16वां युद्धाभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? इसका ऑप्शन है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चौथा हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? इसका जो ऑप्शन है नाइजीरिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, तंजानिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया का उपग्रह चैलेंज 1 जिसको कि रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल नहीं है? BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है म्यांमार और चौथा है भूटान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा म्यांमार। म्यांमार BBIN मोटर वाहन समझौता में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है?
कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और चौथा लद्दाख। आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल के संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा से या स्वास्थ्य से। E9 का मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा से। आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा से। 48, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन है उर्जित पटेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, के शिवन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया और चौथा है मलेशिया। तो आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो एक पनडुब्बी है जिसका नाम है KRI नगल्ला, यह युद्धाभ्यास के दौरान गुम हो गई थी और इसी को खोजने के लिए ऑपरेशन तेमान चालू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो नामित किस शहर को किया गया है? हनोई। पहला जो ऑप्शन है वो है हनोई वियतनाम, तिबिलिसी जॉर्जिया, काठमांडू नेपाल और बाकू अजरबैजान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तिबिलिसी जॉर्जिया। तिबिलिसी जॉर्जिया को यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में नामित किया है। तो ये थे एडुटेरिया का आज का 50 प्रश्न। टोटल के टोटल 50 प्रश्न पहले सेट का हम आज खत्म कर चुके हैं। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया होगा तो इसे 1-2 बार और देखिए और अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका टोटल 18 सेट हम जो है एक एक करके रोज प्रत्येक दिन हम इसको अपलोड कर देंगे। ऐसा है, आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यही हमसे आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।